गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। समादरणीय संचालक महोदय, भागवत कथा रूपी मंदाकिनी में अवगाहन करने के इच्छुक भागवत कथा रूपी प्रेमामृत का पान करने वाले परम सहृदय परम कृपालु श्रद्धेय श्रोतावृंद, श्रद्धामयी देवियों, आइए जिन भगवान का हम पूजन करते हैं, जिनका अर्चन करते हैं, जिनका वंदन करते हैं,
जो हमारे प्राणों के भी प्राण हैं और हमारे इस जीव के जीवन हैं, ऐसे भगवान कैसे हैं? उनका दर्शन करते। सो जैसे कि कल आपकी बीच में चर्चा हुई, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः, जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य हो, जिसमें धर्म अपनी पराकाष्ठा पर हो, जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, जेहि समान अतिशय नहीं कोई। किसी भी क्षेत्र में देखिए, उन परमात्मा से बढ़कर के कोई दूसरा आपको मिलेगा ही नहीं। जिनका यश सारे संसार में व्याप्त है, वेदों में, पुराणों में और उपनिषद ग्रंथों में, जिन परमात्मा की सहस्रशः चर्चा करने के बाद भी वेदों ने ये नेति नेति जहि वेद निरूपा, निषेध रूप से अभी हम पूरा वर्णन नहीं कर पाए, ऐसा वेद जिनके लिए कहते हैं। साक्षात महालक्ष्मी जिनके चरणों में बैठी रहती हैं, जो संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य के केंद्र हैं, ऐसे भगवान के ऐश्वर्य की हम कल चर्चा कर रहे थे। थोड़ी थोड़ी सी चर्चा क्या, थोड़ी थोड़ी सी वानगी आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जो विषय है उस विषय को भी मैं अधिक विस्तार न दूं, इसलिए जिस किसी तरह से इस अनंत विषय को समय की छोटी सी सीमा में बांधने का एक असफल प्रयास चल रहा है। कल बात हुई थी ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, भगवान का ऐश्वर्य कैसा है, और आज हम बात करते हैं भगवान का धर्म कैसा है। धर्मस्य यशसः श्रियः, क्योंकि धर्म के केंद्र हैं भगवान, धर्म के केंद्र हैं प्रभु श्री राम। कदाचित इसीलिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि रामो विग्रहवान धर्मः। श्री राम को तो देख करके ऐसा लगता है जैसे धर्म ही मूर्तिमान हो गया हो। धर्म अमूर्त तत्व है, उसका दर्शन नहीं होता। लेकिन अगर कोई श्री राम जी का दर्शन करना चाहे, कोई धर्म का दर्शन करना चाहे, तो श्री राम और धर्म दोनों एक दूसरे के पर्याय जैसे लगते हैं। क्योंकि धर्म जहां पर अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है, उसी का नाम श्री राम है और उसी का नाम श्री कृष्ण है। मनुष्य अपने जीवन में कदाचित धर्म का पालन कर भी ले, लेकिन किसी को दूसरे के धर्म के पालन के लिए इतनी चिंता हो सकती है, ऐसे हमारे प्रभु श्री राम ही हैं। आप श्री रामचरितमानस में देखते हैं, राम जी के लिए महाराज श्री दशरथ जी ने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि राम तुम वन चले जाओ।
एक बार भी अपने मुख से पूरे रामचरितमानस में कहीं भी नहीं कहा। और यदि कहा तो यही कहा, वह भी सुमंत्र से, कि बन दिखाए सुरसरी अनवाई, आन्यू फेर बेग दो भाई। और सुमंत्र जी ने यही बात श्री राम जी से कही भी, महाराज आपसे तो एक बार भी महाराज श्री दशरथ जी ने नहीं कहा, तो फिर आप वन क्यों जा रहे हैं? राम जी ने बहुत प्यारा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, पुत्र का भी एक धर्म होता है। महाराज पुत्र का क्या धर्म होता है? बोले पुत्र का धर्म होता है वह अपने पिता के धर्म को बचावे। जैसे पत्नी का धर्म होता है वह अपने पति के धर्म की रक्षा करे, पति को नीचे न गिरने दे, इसीलिए तो उसे धर्म पत्नी कहा जाता है। इसी प्रकार से पुत्र का भी एक दायित्व है। मैं जानता हूं मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, और मैं यह भी जानता हूं मेरे न रहने पर वो अपना शरीर छोड़ देंगे। फिर भी मैं अयोध्या वापस नहीं जा सकता। महाराज क्यों नहीं जा सकते? बोले सुमंत्र जी इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि अगर मैं ही धर्म का पालन नहीं करूंगा फिर अयोध्यावासी धर्म का पालन कैसे करेंगे? मेरे पिताजी मुझे राजा बनाना चाहते हैं। जिसका जितना बड़ा दायित्व होता है, जिसका पद जितना बड़ा होता है, जिसका स्थान जितना बड़ा होता है, उसका धर्म भी उतना ही बड़ा होता है और उसके धर्म के पालन की अपेक्षा भी उतनी ही अधिक की जाती है। सो भगवान श्री राम सुमंत्र जी से निवेदन करते हैं, सुमंत्र जी जिस धर्म का पालन हमारे वंश में, हमारी कुल परंपरा में सदा सदा से होता आया है, महाराज शिवी ने, ये भगवान श्री राम सुमंत्र से कहते हैं, महाराज शिवी ने धर्म का पालन करने के लिए अपने हाथ से अपने शरीर को काट काट करके तराजू में रख दिया था। महाराज दधीची ने इसी धर्म का पालन करने के लिए जीवित रहते हुए अपने शरीर का रक्त, अपने शरीर का मांस, ये सब का सब समर्पित कर दिया था। और महाराज हरिश्चंद्र ने तो पूरा का पूरा अयोध्या का राज्य ही सौंप दिया था। मेरे लिए पिताजी ने जो आदेश किया है वह तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। क्या मुझे अपने धर्म का पालन नहीं करना चाहिए? ऐसे श्री राम के साथ में रह करके
किशोरी जी अपने धर्म का पालन करती हैं, लक्ष्मण जी अपने धर्म का पालन करते हैं। ये वही श्री राम हैं जिन्होंने अयोध्या की भरी सभा में अयोध्या वासियों के सामने कहा था, यदि आवश्यकता पड़ जाएगी तो प्राणों से अधिक प्रिय अपनी पत्नी का भी मैं लोक रंजन में त्याग करने में विलंब नहीं करूंगा। महर्षि भवभूति लिखते हैं, स्नेहम दया तथा सौख्यम यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। ऐसा भगवान कहते हैं, ऐसा श्री राम कहते हैं। श्री राम ने कोई अपराध नहीं किया था, और महाराज श्री दशरथ जी ने पूछा भी था महारानी कैकेयी से, देवी तुम वचन मांग तो रही हो, लेकिन कभी तुमने सोचा कि क्या तुम ठीक मांग रही हो? और उन्होंने कैकेयी से यह कहा कि अगर मैं राम से एक बार भी बोल दूंगा, वन चला जाएगा, मेरे से पूछेगा नहीं कि पिताजी क्यों। क्योंकि उत्तम पुत्र वह होता है, उत्तम शिष्य भी वह होता है जिसे आदेश न देना पड़े। पुत्र का मन पिता से इतना अधिक एकाकार हो जाता है, इतना अधिक एकाकार हो जाता है कि मेरे पिता क्या चाहते हैं यह उसे मालूम रहता है। इसी तरह से शिष्य का मन अपने गुरु से इतना अधिक एकाकार हो जाता है कि मेरे गुरु कब क्या चाहते हैं वो पहले से समझ लेता है। और विवाह के समय जो मंत्र बोला जाता है, मम चित्तम मम वाक्यम, उसका अर्थ भी यही होता है। पत्नी और पति का मन इतना अधिक एकाकार हो जाता है कि वहां कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पहले से मालूम रहता है किसे क्या चाहिए। सो भगवान श्री राम पहले से जानते हैं इस बात को। धर्म का पालन करने वाला ऐसा कोई भी मनुष्य इस संसार में न भूतो न भविष्यति। भगवान श्री राम धर्म का पूरी तरह से पालन करते हैं और श्री कृष्ण भी धर्म का पूरी तरह से पालन करते हैं। महाभारत में कथा आती है, धर्मराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ करने जा रहे हैं। सो उन्होंने सबसे पहले प्रथम निमंत्रण भगवान श्री कृष्ण को भेजा। और कृष्ण को बुला करके उनसे कहा कि मैं यज्ञ करना चाहता हूं, आपके बिना यह पूरा हो नहीं सकता। श्री कृष्ण ने कहा मेरे को सेवा बताइए। बोले इसकी व्यवस्था आपको देखनी है। भगवान श्री कृष्ण अलग अलग लोगों को अलग अलग काम बांटते हैं और सबको सब काम दे चुके। धर्मराज ने पूछा, कन्हैया कोई काम अपने लिए भी रख लेते। भगवान कहते हैं, है एक काम मेरे लिए भी है।
आपके लिए क्या काम है? आपने अपने लिए कौन सा काम रखा है? भगवान कहते हैं कि इस राजसू यज्ञ में जो अतिथि आवेंगे, सभी अतिथियों का भोजन होगा। उन सब के पत्तल मैं उठाऊंगा। है संसार में कोई ऐसा जिसका ऐसा ऐश्वर्य हो जिसकी मैंने कल चर्चा किया है? और गोस्वामी जी जिसके लिए लिखते हैं, जही समान अतिशय नहीं कोई, यत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, जो सबसे अतिशय, जो सबसे बढ़कर के है, उसकी विनम्रता भी सबसे बढ़कर के है, उसकी करुणा भी सबसे बढ़कर के है, उसकी उदारता भी सबसे अधिक है। तभी तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ऐसो को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पे। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद विभीषण श्री राम की शरण में आया। श्री राम जी ने विभीषण से कहा, विभीषण मेरे पास तेरे को देने लायक कुछ भी नहीं है। ये लंका है, ये लंका का राज्य मैं तुम्हें सौंपता हूं। और ऐसा कहते कहते प्रभु ने अपने नेत्र नीचे कर लिए। विभीषण ने कहा, प्रभु आप सामने क्यों नहीं देख रहे हैं? भगवान ने कहा कि मैं वनवासी हूं, सो मेरे पास कुछ नहीं है। मित्र, जो तेरा था वही मैं तेरे को दे रहा हूं। तुलसीदास जी महाराज यही लिखते हैं, जो संपत्ति शिव रावण ही, जो संपत्ति शिव रावण ही, अदीन दिए दसमाथ, सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन रघुनाथ, अस प्रभु छाण भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ विसाना। सो धर्म के जो 10 लक्षण हैं, अथवा धर्म के जो 4 चरण हैं, भगवान में पूरी तरह से पाए जाते हैं। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोध, दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण हैं। पहला लक्षण है धैर्य। और मुझे ऐसा लगता है कि इसे पहला स्थान इसीलिए दिया गया है कि जिसके जीवन में धैर्य होता है वही धर्म का पालन कर पाता है। अच्छा, धैर्य और धर्म दोनों धी धातु से निकले हैं। दोनों की धातु भी एक ही है। अगर हम शब्द की दृष्टि से देखें तो भी दोनों का निर्माण एक ही धातु से होता है। इसलिए भी अगर धर्म का पालन करना हो जीवन में, मौन रहने का अभ्यास करें।
बोलना हो तो भगवान के नाम का जप करो, भगवान के नाम का संकीर्तन करो, अन्यथा मौन रहो। आप समझ लो आधा धर्म का पालन हो जाएगा, और साथ में अगर भगवान के नाम का जप हुआ तब तो पूरा का पूरा पालन हो जाएगा। मैं जब धर्म के लक्षणों के बारे में विचार करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है इसमें से कुछ लक्षण तो ऐसे हैं जिन पर चर्चा की ही नहीं जा सकती। राम जी के संदर्भ में कैसे किया जा सकता है? एक लक्षण है धर्म का अस्तेय। अस्तेय माने चोरी न करना। चोरी तो होगी जब किसी दूसरे की वस्तु हम लेवे हैं, तब उसे चोरी कहा जाएगा। भगवान के साथ यह नियम कैसे घटित होगा? क्योंकि ऐसा क्या है जो उनका नहीं है? जब सब कुछ उन्हीं का है तो क्या भगवान चोरी कर सकते? इस बात की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि श्रीमद् भागवत में जो श्री कृष्ण का चरित्र है वहां कन्हैया को चोर कहते हैं लोग। ठीक है, प्रेम से कहते हैं तो अच्छी बात है। दूल्हा को ससुराल में गाली दी जाती है, उस गाली में भी उसे बहुत अच्छा लगता है, तो अगर वो भाव है तो कोई बात नहीं है। जनकपुर में राम जी को भी गाली मिली, आज भी लोग छोड़ते नहीं है उन्हें। जनकपुर के संतों से बात करो तो वो एक अलग ही भाषा में बात करते हैं। लेकिन क्या भगवान को चोर कहा जा सकता है? रासलीला के प्रसंग को लेकर के कई बार लोगों ने मुझसे चर्चा किया। मैंने उनसे एक बात पूछी, आप श्री कृष्ण को क्या मानते हैं? श्री कृष्ण को मनुष्य मानते हैं या ईश्वर मानते हैं? अगर मनुष्य मानते हैं तो मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है। फिर तो आप भागवत को सुनी क्यों रहे हैं? अगर श्री कृष्ण को मनुष्य मानते हैं और अगर 16 कलाओं से पूर्ण भगवान श्री कृष्ण को आप ईश्वर मानते हैं तो उनसे क्या छिपा हुआ है? जो रासलीला के प्रसंग में ऐसा क्या है जो उनसे छिपा हुआ है? अगर वो भगवान है तो प्रश्न ही नहीं बनता। भगवान के संदर्भ में तो ये प्रश्न ही नहीं बनते। ये तो बहुत नीचे बहुत नीचे बहुत नीचे उतरने के बाद मनुष्य की बुद्धि में ये खुराफात जन्म लेता है, जिसकी बुद्धि की कोई स्थिति ही नहीं है। सो यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। कोई पूछ सकता है कि महाराज धर्म का पालन करने से क्या होगा और हम क्यों धर्म का पालन करें? एक बात तो यह है कि यह जो संपूर्ण सृष्टि है वो धर्म पर टिकी हुई है। अग्नि का धर्म है जलाना। अगर अग्नि अपना धर्म छोड़ दे तो इस संसार में क्या होगा? सूर्य का धर्म है प्रकाश देना और ऊष्मा देना। अगर कुछ दिन के लिए सूर्य भगवान ऐसा कहें कि मैं
अपने धर्म को छोड़ देता हूं, इस संसार में क्या होगा? मनुष्य का धर्म है, अब ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य का धर्म है भगवान से जुड़े रहना। जैसे छोटे बालक का धर्म है, जो बिल्कुल नन्हा बालक है, जैसे उसका धर्म है अपने सदैव अपनी मां के साथ रहना, मां के पास रहना, और दूर भी रहता है, मां उसकी चिंता रखती है। बालक गंभीर नींद में सो रहा होता है तो भी मां उसके पास जाकर के एक बार उसे देख लेती है, ठीक से सो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जीवात्मा का परमात्मा से ऐसा ही नाता है। और अगर वह अपने इस धर्म को छोड़ देगा, उसकी वही हालत होगी जो उस नन्हे बालक की अपने मां से युक्त होने पर होती। परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज एक दृष्टांत दिया करते थे। एक छोटा बालक था, अपनी मां से बिछुड़ गया। अब उसने रोना शुरू किया। लोगों ने बड़ी बड़ी चीजें देने के लिए बोला, उसे केवल मां चाहिए बस। किसी तरह से चुप हो ही नहीं रहा था। लोगों ने बहुत सारे हीरे जवाहरात, रुपया पैसा देने का प्रयास किया। उस बालक ने सबको फेंक दिया। और जैसे ही उसे उसकी मां की गोद में दे दिया गया, वो किलकारी मारने लगा। क्योंकि सुख का स्रोत तो वही है, सुख का अक्षय स्रोत तो वही है, आनंद का स्रोत तो वही है। हमारी आपकी भी ठीक यही स्थिति है। हमारे दुख का कारण है उस भगवान का वियोग जो धर्म का पूरी तरह से पालन करते हैं। हमारे दुख का कारण है धर्म से दूर हो जाना। क्योंकि आप चाहे भगवान शब्द बोल दीजिए और चाहे धर्म बोल दीजिए, दोनों में शब्द अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अर्थ दोनों का एक ही है। भगवान माने धर्म और धर्म माने भगवान। सो महाराज मनु कहते हैं, और महाभारत में भी यह श्लोक मिलता है कि धर्म एव हतो हंति। जो धर्म की रक्षा नहीं करता, जो धर्म को मारता है, धर्म उसे मार डालता है। धर्म को कोई क्या मारेगा? जो भगवान का स्वरूप है, उस धर्म का कोई कैसे विनाश कर सकता है? और जिसकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान अवतार लेते हो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा। जब जब धर्म की हानि हुई, भगवान क्यों आए इस संसार में? किसके लिए आए? धर्म के लिए। इसीलिए जो धर्म का पालन करता है
वही भगवान के आदेश का पालन करता है, वही भगवान का काम करता है। वो अपना काम नहीं कर रहा, वो भगवान का काम कर रहा है। उसके ऊपर भगवान की कृपा क्यों नहीं होगी? बहुत से लोग ऐसा कहते हैं महाराज, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पापी हैं, पाप कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी वे फल फूल रहे हैं। हमने कहा बाहर से फल फलते फूलते दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, अंदर से मृत्यु का भय सता रहा है उन्हें। कभी पास जाकर के बैठ करके देखो, उनके अंदर की बात पूछो तो पता चलेगा। अगर 10 सिपाही वाले और 4 गनर एक आदमी के 4 तरफ घूम रहे हों, कल्पना करो उस आदमी को अपने प्राणों का कितना भय है। रात में नींद आती होगी। और हमारे गांव का किसान, जिसके लिए कल के भोजन की व्यवस्था नहीं है, आज उसने भोजन किया है, कल का कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन चैन से 8 घंटे की नींद सोता है, बेभूल नींद सोता है, चैन की नींद सोता है। और ये दवा खाने के बाद भी नहीं सो पाते, क्योंकि धर्म एव हतो हंति। जो धर्म की रक्षा नहीं करता, जो धर्म का हनन करता है, धर्म उसे कहीं का नहीं छोड़ता। धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म को का पालन करता है, जो धर्म की रक्षा करता है। एक एक्सीडेंट में 3 लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, 2 लोग चले जाते हैं, तीसरे को खरोंच भी नहीं आती। किसने बचाया उसे? छोटी सी गाड़ी, उसके अंदर 3 लोग बैठे हुए हैं, एक्सीडेंट गाड़ी का हुआ है, 2 लोग ऑन द स्पॉट चले गए, तीसरे को खरोंच भी नहीं आई। धर्मो रक्षति रक्षिता। उसके धर्म ने उसकी रक्षा किया। जब घोर विपत्ति का समय होता है, जब हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता, जीवन में घनघोर अंधकार होता है, भादों की रात्रि की जैसा, तब वो भगवान प्रकट होता है जिसका नाम धर्म है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण रात्रि के 12 बजे आए। जब सब और अंधकार हो, आप धर्म के बल पर निश्चिंत रहना, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपका धर्म आपकी रक्षा करेगा। और एक बात और बता दूं, इसी के साथ साथ ये जो भागवत कथा है, इस कल काल में यही कल काल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमरिय गाई राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्रामय। संतत सुनिय राम गुण ग्रामय। निरंतर भगवत कथा का श्रवण करना, इससे बड़ा कोई धर्म समझ में नहीं आता। भगवत कथा का श्रवण करना और भगवान के नाम का जप करना। क्योंकि भगवान स्वयं भी जब इस धराधाम पर अवतार लेते हैं, आप अयोध्या कांड पढ़ो, वहां आपको मिलेगा कि भगवान रोज कथा सुनते हैं। तो भगवान किसकी कथा सुनते हैं? और केवल सुनते ही नहीं है, गुरुदेव वशिष्ठ जब सुना के चले जाते हैं तो तुलसीदास जी लिखते हैं, आप कहां ही अनुजन समझाई, फिर स्वयं वक्ता बन जाते, छोटे भाइयों को कथा सुनाते। ऐसी कथा हमें घर बैठे मिल रही है, इससे बढ़िया बात और क्या होगी। इसके लिए मैं आयोजकों का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ आज का समय पूरा होता है।
शेष बात कल करते हैं। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमस्ते, सादर प्रणाम सदवत महाराज जी। धर्मज्ञो धर्मकर्ता च सदा धर्मपरायण तत्प्रेभ्य सर्वशास्त्रार्थेषु गुरु मुच्यते। धर्म वाह, को जानने वाले, सुंदर। धर्म का आचरण करने वाले, धर्मपरायण